हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट दिसंबर 2024 यानी जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है ये आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि क्या है, आपका जो एग्ज़ाम 7 जुलाई को हुआ है, अब आपका जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो दिसंबर में जो सीटेट होने वाला है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज होने की बात हो रही है, साथ में आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्या इस बार सीटेट में 3 पेपर होंगे, तो इस पर हम लोग बात करने वाले। नए नियम क्या लागू होने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देखना। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या है डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो आपका क्या है, दिसंबर में होगा। ठीक है, ये तो फाइनल है। अब नोटिफिकेशन इसका जो है, यानी आपका जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। आपका जो है 20 से 25 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी। तो आपका अगस्त के लास्ट तक इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी अगस्त में आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन जो है, यानी कि जो न्यू सीटेड नेक्स्ट सीटेड होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन जो है आपको क्या है जल्दी देखने को मिलेगा, यानी सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके फॉर्म अक्टूबर में फिलअप किए जाने लगेंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ लोग अब ये सोचेंगे कि जो सीटेड है वो साल में 2 बार होता है, तो अभी तो जनवरी में हुआ था बट अभी 7 जुलाई को हुआ, अब दिसंबर में कैसे होगा? तो दिसंबर में आपका होगा, क्योंकि क्या है, वो 1-2 महीने 1 महीने इधर-उधर हो जाता है, लेकिन टारगेट यही रहता है कि 1 साल में 2 बार सीटेड करवाना है। ठीक है, तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन, यानी सितंबर में आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यू सिलेबस की, जो आपका न्यू सिलेबस रहने वाला है। देखिए, आप लोगों का ये भी डाउट है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो है अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो सीबीएसई बोर्ड करवा रही थी। ठीक है, तो सीबीएसई अगर करवा रही है आपका एग्ज़ाम तो सिलेबस चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर एनटीए करवाती है तो आपका सिलेबस चेंज हो सकता था, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है एनटीए करवाने वाली है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम अगर सीबीएसई करवाती है तो कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन जो है पुराने सिलेबस से ही चालू कर सकते हैं, जो सिलेबस 2011 से अभी भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, सिलेबस आपका सेम है, सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है और आगे भी सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन मे बी अभी तक कोई अब ऐसी अपडेट ऑफिशियल नहीं आई हुई है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, तो कोई डाउट मत रखिए, रिलैक्स होकर आप अपनी प्रिपरेशन जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है वो आपको जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, यानी जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेंशन होता है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, बट हाँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका पेपर 3, क्योंकि पेपर 3 की भी बात सामने आ रही है कि क्या सीटेड में पेपर 3 अब होंगे। तो देखिए, अगर 1 to 5 की बात करें या फिर आपका 6 to 8 की बात करें और 11 to 12 की बात करें, ठीक है, तो अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो 6 to 8 में अप्लाई करते हैं। अगर आप पेपर 3 क्वालिफाई करते हैं तो क्या है, 11 to 12 में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ, यानी आपका 9 to 10th तक आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो है पेपर जो 3 की बात हुई थी, इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी, यानी एनटीए की जो गाइडलाइंस थी, उसमें ये मेंशन किया गया था, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपका 3 पेपर होंगे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका 3 पेपर नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर होता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं से इन्फॉर्म मिल रही है कि पेपर आपके 3 होने वाले हैं इस बार, तो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है। पहले गाइडलाइन से जारी हुई थी, ये बात सही है, लेकिन जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर सीबीएसई बोर्ड करवाएगी आपका फिर से एग्जाम, यानी सीबीएसई संस्था करवा रही है, तो कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे सीटेड होता आया है अभी तक, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो 3 पेपर का जो मामला चल रहा है या फिर जो अपडेट आ रही है, इससे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो आप लोग जो है रिलैक्स हो सकते हैं। आपका पेपर जो है 2 ही होने वाले हैं, लेकिन अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो इसमें चेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है।
नए रूल जो हैं अगर एनटीए करवाएगी तो आपके नए रूल लागू होंगे, लेकिन अगर सीबीएसई करवाती तो कोई नए रूल लागू नहीं होंगे। आपका एग्ज़ाम जैसे पहले होता आया है सीटेट का वैसा ही होने वाला है। सिलेबस भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस 2011 से चेंज नहीं किया गया है सीटेट का। अभी तक जो है सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप पुराने सिलेबस से जो सिलेबस है आप उसी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर यानी जो आपका दिसंबर है वो आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नोटिफिकेशन आता है, आप सभी जानते हैं, तुरंत एग्ज़ाम हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है और सिलेबस जो है काफ़ी लेंथी होता है। तो इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दें, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अगर आपका डीएलएड क्वालिफाई है या फिर आपका बीटीसी क्वालिफाई है तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि वन पेपर 1 to 5 के लिए है, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए, और बीटीसी एंड डीएलएड वाले 1 to 5 में 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड अगर आपका क्वालिफाई है तो पेपर 2 ही आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि 1 to 5 में आप क्या है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये भी डाउट मत रखिएगा। तो बाकी अगर कोई नई अपडेट आती तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी पेपर 3 वाला जो मामला है ये अभी तक इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो आप मान के यही चलिए कि आपके 2 ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करिए, क्योंकि जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी जल्दी हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या है सिलेबस लेंथी होता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं। 1 महीने या 1.5 महीने में प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो हम लोग जल्दी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।